Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel English with Shale. In this video we are going to cover, revise and check 1 vocabulary. Question number 1. Write these words in alphabetical order. So यहाँ पे जो words दिए गए हैं इन्हें हमने alphabetical orders में लिखना है. Skeleton, surface, slate, scrumptious, shake and species. इनको जो है अब हम alphabetical order में कुछ यूँ लिखेंगे. Scrumptious, skeleton, slate, shake, स्पीशीज, सरफेस. तो ये जो है वो करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर है इनका. क्वेश्चन नंबर 2. कॉपी आउट द सेंटेंसेस बिलो. नीचे वाले जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको कॉपी करें एंड चेंज द बोल्ड वर्ड्स टू अ वर्ड दैट मीन द सेम फ्रॉम द लिस्ट अबव. जो ऊपर दी गई लिस्ट है इसमें जो है जो सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं इनके साथ आपने इन बोल्ड वर्ड्स को चेंज करना है. सो फर्स्ट सेंटेंस है समवन हैड रिटन ऑल ओवर द आउटर एज ऑफ द बॉक्स. तो इस सेंटेंस में जो है वो बोल्ड जो वर्ड है वो आउटर एज है और आउटर एज जो है वो सेम मीनिंग रखता है सरफेस के साथ. सो हम आउटर एज की जगह जो है वो सरफेस वर्ड यूज़ करेंगे और ये सेंटेंस कुछ यूँ होगा समवन हैड रिटन ऑल ओवर द सरफेस ऑफ बॉक्स. सेकेंड सेंटेंस है द वीवल इज अ टाइप ऑफ इंसेक्ट. सो यहाँ पे जो वर्ड बोल्ड है वो है टाइप और इसका जो सेम मीनिंग वाला वर्ड है वो है स्पीशीज. द वीवल इज अ स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट. थर्ड, ईच चाइल्ड हैड अ स्मॉल बोर्ड एंड अ पीस ऑफ चॉक. बोर्ड का जो सेम मीनिंग वाला वर्ड है वो स्लेट है. सो यहाँ पे बोर्ड की जगह हम स्लेट यूज करेंगे. ईच चाइल्ड हैड अ स्मॉल स्लेट एंड अ पीस ऑफ चॉक. क्वेश्चन नंबर 3. राइट 3 more sentences of your own using the word you have not yet used from the list above. तो अब आपने ऊपर वाली लिस्ट से जितने वर्ड यूज़ कर लिए हैं बाकी जो वर्ड्स बचे हैं उनसे आपने सेंटेंसेस बनाने हैं. तो हमने जो है वो सरफेस, स्लेट एंड स्पीशीज यूज़ कर लिया है और अब हमारे पास जो 3 वर्ड्स बचे हैं वो स्केलेटन, स्क्रम्पशियस एंड शेक है. सो इनसे हम सेंटेंस बनाते हैं. सो हेयर इज द सेंटेंसेस. द केक वाज सो स्क्रम्पशियस दैट एवरीवन वांटेड अ सेकंड स्लाइस. सेकंड सेंटेंस द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ स्केलेटन buried under the old temple. Third, he gave the bottle a good shake before opening it. So अब हमने बाकी 3 words के साथ जो है वो sentences बना लिए. Now move to the next question. Punctuation. Copy the paragraph below, adding commas in the correct places. अब जो नीचे पैराग्राफ दिया गया है उस पैराग्राफ में आपने करेक्ट प्लेसेस पे जो है वो कॉमा लगाना है. सो पैराग्राफ कुछ यूँ होगा ऑन हर बर्थडे. उसके बाद जो है वो हम कॉमा यूज करेंगे. देन आई गॉट अप अर्ली फुल स्टॉप के यहाँ पे सेंटेंस एंड हो गया है. हर पेरेंट्स इसके बाद फिर हम कॉमा लगाएंगे. विच हैड अराइव्ड द डे बिफोर फिर कॉमा लगाएंगे. वर इन द किचन. देन हर ब्रदर एंड सिस्टर इसके बाद फिर हम कॉमा लगाएंगे. सिस्टर के बाद हु वर मच ओल्डर फिर हम कॉमा लगाएंगे. हैड ब्रॉट हर सम डांसिंग शूज. सो ये पैराग्राफ कुछ यूँ लिखेंगे. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. ग्रामर. क्वेश्चन नंबर 1. राइट द सेंटेंसेस बिलो, अंडरलाइन द मेन क्लॉजेस. तो अब इन सेंटेंसेस में हमने मेन क्लॉज को अंडरलाइन करना है. सो फर्स्ट सेंटेंस है द चिल्ड्रन प्लेड विद बोट्स विच दे फ्लोटेड ऑन द पॉन्ड. सो यहाँ पे जो है वो मेन क्लॉज कौन सा वाला है. द चिल्ड्रन प्लेड विद बोट्स. ये जो है वो मेन क्लॉज है. ये अब हमें कैसे पता चला कि ये मेन क्लॉज है, क्योंकि अगर हम इस पार्ट को अलग करके रखते हैं तो हमें फिर भी मीनिंग समझ आता है. लेकिन जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसका मीनिंग मतलब वो अगर अकेला हो तो उसका मीनिंग हमें क्लियर नहीं होता, सेंस नहीं बनाता. विच दे फ्लोटेड ऑन द पॉन्ड. अगर हम इसको अलग रखते हैं तो हम फिर भी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन अराइज होगा कि क्या चीज़ जो है वो पॉन्ड के ऊपर फ्लोट कर रही है. सो इस तरह जो है वो अब हमने मेन क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज को अलग करना है. सेकेंड सेंटेंस एज सून एज द स्कूल बेल रैंग द टीम गॉट रेडी फॉर द फुटबॉल मैच. सो यहाँ पे द टीम गॉट रेडी फॉर द फुटबॉल मैच ये जो है वो मेन क्लॉज है. थर्ड सेंटेंस इन द हॉलीडेज व्हेन द वेदर इज सनी फैमिलीज लाइक टू गो टू द बीच. सो यहाँ पे सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो सेंटर में आ गया है. सो मेन क्लॉज जो है वो हमारा इन द हॉलीडेज फैमिलीज लाइक टू गो टू द बीच ये जो है ये हमारा मेन क्लॉज है. तो अब हमने इन्हें अंडरलाइन कर लिया. क्वेश्चन नंबर 2. ऐड अ सब ऑर्डिनेट क्लॉज टू ईच ऑफ द सेंटेंसेस बिलो. अब हमें जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनका मेन क्लॉज हमें दिया गया है और हमने इसमें जो है वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज को ऐड करना है. सो सेंटेंस नंबर 1 जो है वो है
bugs can do a great deal of damage when they infest क्रॉप्स। ये अब हमने यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो ऐड किया है। द फील्ड वॉज फुल ऑफ इंसेक्ट बिकॉज इट वॉज वार्म एंड डैम्प। बीज कैन बी अ न्यूसेंस। न्यूसेंस उसको कहते हैं जो कि मजहर हो, जो कि खराब करने वाली चीज़ हो या तंग करने वाले, अनोइंग जो चीज़ होती है, अनोइंग जो करती है, तंग करती है, खराब करती है, उसको हम न्यूसेंस कहते हैं। बीज कैन बी अ न्यूसेंस इफ दे बिल्ड अ हाइव नियर योर होम। सो बीज जो है वो नुकसानदा हो सकती हैं अगर वो अपना घर आपके घर के पास बना लें। अपना जो हाइव का मतलब होता है जो छत्ता होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, कॉपी द सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ब इन द पास्ट टेंस। अब यहाँ पे हमें कुछ वर्ब दिए गए हैं और नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं और यहाँ पे ब्लैंक्स दी गई हैं। इन ब्लैंक्स में हमने जो है ये वर्ड्स यूज़ करने हैं, लेकिन ये वर्ड जो है वो पास्ट टेंस में यूज़ करने हैं। जैसे कि हैव, लीप, बी, सी, हेयर एंड राइट। सो ये जो है ये प्रेजेंट फॉर्म है, लेकिन हमने इनको पास्ट फॉर्म में जो है वो नीचे यूज़ करना है, नीचे वाली ब्लैंक्स में। हैव का पास्ट जो होता है वो हैड है, लीप का पास्ट लेफ्ट है, बी का जो है वो वॉज एंड वर है, सी का जो है वो सॉ, हियर का जो है वो हर्ड एंड राइट को हम पास्ट फॉर्म में रोट लिखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, अ लॉन्ग टाइम अगो चिल्ड्रन डैश ऑन स्लेट। सो अ लॉन्ग टाइम अगो चिल्ड्रन, यहाँ पे राइट के हमने सेकेंड फॉर्म लिखनी है रोट, चिल्ड्रन रोट ऑन स्लेट्स। सेकेंड, क्लासेस वर, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आएगी क्लासेस वर बिग एंड स्कूल्स हैड, हैव की जगह हैड आएगा, फ्यूअर टीचर्स। थर्ड सेंटेंस है वंस वी सॉ, यहाँ पे सी की सेकेंड फॉर्म आएगी सॉ, वी सॉ अ ह्यूज स्पाइडर इन द बाथरूम। फोर्थ सेंटेंस है सडनली एन इंसेक्ट डैश आउट ऑफ द पॉन्ड। सो लीप की जो है वो सेकेंड फॉर्म आएगी लेफ्ट, आउट ऑफ द पॉन्ड। वी डैश द साउंड ऑफ बजिंग बी, यहाँ पे जो है वो हेयर की सेकेंड फॉर्म आएगी हर्ड, सो वी हर्ड द साउंड ऑफ बजिंग बी। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द क्वेश्चन इन द स्मॉल क्लाउड विद द एडवर्ब्स एंड एडवर्बियल इन द बिग क्लाउड। सो यहाँ पे हमें जो है वो एक स्मॉल क्लाउड दिया गया और एक बिग क्लाउड दिया गया। बिग क्लाउड में जो है वो एडवर्बियल लिखे गए हैं और स्मॉल क्लाउड में जो है वो क्वेश्चन लिखे गए हैं। अब हमने इन क्वेश्चंस को इन एडवर्ब के साथ मैच करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे पास हाउ। सो हाउ का हम जो है वो मैच करेंगे एडवर्ब के साथ, हाउ केयरफुली एंड हाउ क्वाइटली। देन वेयर को हम मैच करेंगे हेयर के साथ एंड देन वेयर को हम मैच करेंगे ऑन द टेबल, वेयर ऑन द टेबल। व्हेन को हम मैच करेंगे व्हेन इन अ मोमेंट एंड व्हेन टुमारो। सो अब जो है वो हमने इन क्वेश्चंस को इन एडवर्बियल्स और एडवर्ब के साथ मैच कर लिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 1, यूज द suffixes ly to change these adjectives into the adverbs। ly को हम यूज़ करके जो है वो adjectives को एडवर्ब में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, इनके साथ जो है वो हमने ly को एडिशन करके इनको एडवर्ब्स बनाना है। फर्स्ट है ब्यूटीफुल, ly को ऐड करेंगे तो ब्यूटीफुली। सेकंड है सेफ, ly को ऐड करेंगे तो सेफली। ब्रेव, bravely, sleep, sleepily, reasonable, reasonably. Now write a sentences using each adverb. So here are the sentences. She danced beautifully at the concert. The child crossed the road safely. The firefighter acted bravely during the rescue. He yawned and walked sleepily into the kitchen. They reasonably accepted a full refund after the product broke. So here we complete the revise and check 1. So now we discuss chapter number 4 in next video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।